कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कैसे करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको अंत तक देखिए। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा और बहुत ही आसान तरीका है कि आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कैसे कर सकते हैं अगर आप किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट से खुश नहीं है। तो अभी हाल ही में एक ऐसा केस सुनने में आया जहां पर IDFC फर्स्ट बैंक को कंज्यूमर फोरम ने 1 लाख रुपए कंपनसेशन देने का कस्टमर को ऑर्डर किया। हुआ क्या था कि कस्टमर के नाम पर एक लोन अकाउंट ओपन कर दिया गया था बिना उनके कॉन्सेंट के, बैंक के कुछ कर्मचारियों द्वारा, और EMI भी कटनी स्टार्ट हो गई थी उनके सेविंग्स अकाउंट से। अब 20,000 रुपए के आसपास का वो लोन था और बहुत छोटी EMI थी, 1800 रुपए के आसपास में। कस्टमर ने जैसे ही बैंक को कंप्लेन किया तो बैंक ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने तंग आकर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन किया और कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 1 लाख रुपए का कंपनसेशन और जो भी सारे अमाउंट कटे हुए हैं उसको आप रिफंड कीजिए कस्टमर को। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे विन की कहानी हमें सुनने को मिलती है आए दिन अखबारों में, ऑनलाइन पोर्टल्स में, सोशल मीडिया पर, जहां पर कंज्यूमर फोरम लोगों की मदद करते हैं। अब कैसे एज अ आम नागरिक आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं इनग्राम कंज्यूमर फोरम कंप्लेन, और आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको अपना एक अकाउंट बनाना है, छोटा सा बेसिक डिटेल्स के साथ में, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डालने के बाद में, और वहां पर आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म में अलग अलग तरीके की जानकारी है, जैसे कि कौन से शहर का है, कौन से कैटेगरी का ब्रांड या मर्चेंट, एयरलाइन से रिलेटेड है, ई-कॉमर्स से रिलेटेड है, फिनटेक से रिलेटेड है, UPI से रिलेटेड है, जो भी है। तो फाइनेंशियल वाले कंप्लेन यहाँ पे आप नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग सुविधा है जिसके लिए आप अगला वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने मिंत्रा से कोई कपड़े मंगाए, आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, अमेजॉन से कुछ ऑर्डर किया, कुछ भी कंप्लेन हो सकता है, या आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, रिफंड उन्होंने नहीं दिया, फॉल्टी प्रोडक्ट डिलीवर किया। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आप सेल में कुछ ऑर्डर करते हैं लेकिन उसके बाद में वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है मर्चेंट। तो वाइल मर्चेंट्स के पास टर्म्स एंड कंडीशन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पर कस्टमर सफर कर रहे होते हैं, मर्चेंट उनकी कोई मदद नहीं करता, फ्लाइट का रिफंड नहीं मिलता उनको टाइम पे। ध्यान रहे, जितना ज़्यादा डिटेल आप इस वेबसाइट पर देंगे उतना ही ज़्यादा वो आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये उपभोक्ता मंत्रालय है, वो मॉनिटर करता है। इनग्राम उनका एक इनिशिएटिव है, जागो ग्राहक जागो। तो जितनी डिटेल्स आप सबमिट कर सकते हैं, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, डेट, ट्रांजेक्शन ID, मर्चेंट नेम, कब हुआ, क्या हुआ, सारा कॉन्टेक्स्ट आप उनको दीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जो भी आपके ऑर्डर ID, स्क्रीनशॉट है, जो भी आपके पास में डिटेल है, इवन ब्रोकन प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट है, आपको वो सब कुछ यहाँ पर ऐड करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद लगभग 7 डेज के अंदर अंदर यूजुअली एक्शन ले लिया जाता है और वहाँ पर आपको जो है एक रिजोल्यूशन मिल जाएगा मर्चेंट से बात करने के बाद में। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इनग्राम एक बेसिक पोर्टल है, तो यहाँ पर आपकी मदद नहीं हुई, तब आपको क्या करना है, तो इस केस में जो दूसरा विकल्प है, आप ई-दाखिल पर उस कंप्लेन ID के साथ में एक फाइल कर सकते हैं, जो कि कोर्ट वाला प्रोसेस है और रिलेटिवली लंबा होता है, और यहाँ पर थोड़े एक्सपेंस भी आपको अपने पास से करने पड़ सकते हैं। तो अगर अमाउंट छोटा है जो आप कंप्लेन कर रहे हैं, तब तो इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जैसा बड़ा अमाउंट है, एयरलाइन से रिलेटेड कुछ है जहाँ पर आपका 1-1.5 लाख रुपए का रिफंड अटका हुआ है, ऐसे केसेस में आपका सबसे पहले आपको ई-दाखिल पे कंप्लेन करना है। इसके अलावा आप एक लोकल एडवोकेट को भी हायर कर सकते हैं। आप जाइए लॉयर्स के पास में और वो आपके लिए एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करेंगे उस कंपनी के खिलाफ। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी जो मर्चेंट है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, लीगल नोटिस के बाद में वो काफी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, क्योंकि इससे उनका नाम भी खराब होता है, मीडिया में भी आते हैं और वो प्रोसेस में एक्सपेंस भी होता है। और कंज्यूमर कोर्ट के बहुत सारे फैसले मोस्टली कस्टमर्स के पक्ष में भी आते हैं। अगेन ये डेटा, मतलब ये फैक्ट नहीं है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट थोड़े एम्पैथेटिक होते हैं कस्टमर्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर लीगल नोटिस के बाद में भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने एडवोकेट की मदद लेकर एक सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, अगर वो सिविल कोर्ट से रिलेटेड है, और अगर वो कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी केस दाखिल कर सकते हैं, और इसके बाद में आपको इसका एक रेजोल्यूशन मिल सकता है। ध्यान रहे कि जो लीगल प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, उसके लिए आपको एनर्जी, पेशेंस और खास तौर पे पैसे भी लग सकते हैं, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं स्पेसिफिक, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमसे पूछिए। हमारी टीम और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी मदद कर सकें। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए, वहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। माय नेम इज़ रवि सुतांशनी, मैं इंडिया के फिनटेक ग्रोथ स्टोरीज, इनोवेशंस और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बातें करता हूँ। आप चैनल की और भी इनोवेटिव वीडियोज़ को चेक कीजिए। 7 बजे हम एक डेली शॉर्ट्स पोस्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।